और कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का आखिरी बस यही निशा होगा। साथियों, आज हम हैं टीला सहवाजपुर, ये लोनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में एक गांव है और इस गांव का एक बड़ा ही वीरता भरा किस्सा जो है हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। इस गांव टीला सहवाजपुर में एक नौजवान हुआ करते हैं, नाम हुआ करता है देशराज मावई। एक ऐसा नौजवान जो कि अपने जीवन के रंगीन सपनों में खोया हुआ और भारत सरकार के अंतर्गत CPWD में कार्यरत ये नौजवान दिल्ली संसद भवन में इसकी ड्यूटी लगती है और अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए वो दिल्ली संसद भवन में तैनात होते हैं। यहीं पर बड़ी बात यह है कि ये किसी फोर्स से नहीं थे और ये बात है 13 दिसंबर 2001 की। ये वो दिन जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में काले अक्षरों के रूप में लिखा गया। हिंदुस्तान की असमत को तार तार करने के लिए कुछ आतंकवादी हमारे देश की संसद पर हमला करते हैं। बड़ी बात ये रही कि देशराज मावई जी जो कि टीला सहवाजपुर गाजियाबाद जिले के रहने वाले थे, ये किसी फोर्स में नहीं थे, लेकिन कहते हैं गुर्जर के सामने वीर ऐसे ही नहीं लगा। CPWD में अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए अचानक से जब आतंकवादी संसद की सीढ़ियों पर चढ़कर ताबड़तोड़ गोलियों से जो है फायरिंग कर रहे थे, उसी वक्त गोलियों की आवाज़ को सुनकर अपने कार्य क्षेत्र से बाहर निकलकर और देखते हैं कि संसद के ऊपर आतंकवादियों ने बड़े बड़े वेपन्स जिसमें AK-47 इंसास जैसी राइफलें थीं उनसे हमला कर दिया है। देशराज मावई जी का खून खौल उठा और उसी वक्त उन्होंने वहां रखा हुआ एक बेलचा उठाया और आतंकवादियों से सामना करने के लिए बिल्कुल उनके सामने पहुंच गए। उन अग्नेय शस्त्रों का सामना सिर्फ एक बेलचे से क्या ऐसा संभव था, लेकिन ऐसा संभव हुआ। इतिहास में पहली बार देशराज मावई जैसे वीर जिनकी तस्वीर आप सामने देख रहे होंगे, दिल्ली गवर्नमेंट भारत सरकार ने जो है इनको यहाँ स्थापित किया, मरणोपरांत इनको सम्मान पूर्वक यहाँ स्थापित किया और उनका ये समाधि स्थल जिस पे आज हम मौजूद हैं। साथियों, उस बेलचे को लेकर जब आतंकवादियों से भिड़ंत हुई तो आतंकवादियों के पास वो अग्नेय शस्त्र थे जिनसे कि मौत का सामान जो है बांटा जा रहा था और ताबड़तोड़ कई गोलियां लगती हैं और माननीय देशराज मावई जी जो है वहीं के वहीं शहीद होते हैं। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में एक बात सामने निकल कर आती है कि गुर्जर को जब बात देश की आए, बात देश की मान मर्यादा और स्वाभिमान की आए तो किसी वर्दी की ज़रूरत नहीं होती, किसी हथियार की ज़रूरत नहीं होती। जब हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान पर चोट होगी तो हमारे लिए जमीन में पड़ा हुआ खुरपी, बेलचा, पत्थर वही सबसे बड़ा हथियार होगा। और इतिहास का वो स्वर्णिम दौर लिखा गया जो कि न भुलाया जा सकता है और न ही याद किए रहा जा सकता है। आज हमारे बीच हमारे पास में मौजूद हैं उन्हीं के छोटे भाई, उनसे चर्चा करते हैं, बस कुछ चंद सवाल उनसे पूछेंगे। भाई साहब, आपके भाई थे भाई देशराज जी, कितने बालक हैं उनके? 3 बच्चे हैं। अच्छा जी। 1 लड़की है, 2 लड़के हैं। वीर वधू जो हैं कहाँ से हैं? वो ग्रेटर नोएडा नवादा गांव से हैं। वीर वधू जी का शुभ नाम? और मुनेश देवी और गोत्र बढ़ाना है, तो वहीं से बिलोंग करते हैं। आप सरकार की तरफ से दिया गया जो सम्मान है, स्वाभिमान सम्मान जो है, उससे संतुष्ट हैं? नहीं, देखो ये तो एक ऐसी चीज़ होती है, सम्मान तो जो सरकार देती है वो सबको ही देती है। उसमें 9 आदमी शहीद हुए थे।
हमारे देश के जो जवान थे 9 शहीद हुए थे और 9 में एक हमारे ये भाई भी थे। अच्छा, मैंने एक बात यहाँ ये भी सुनी है कि उन 9 में से 3 जो है गुर्जर थे। जी जी, 3 गुर्जर थे हमारे जो समाज से थे। एक मीठेपुर गांव से थे और एक और थे दिल्ली मीठेपुर गांव से थे। तो ये 3 ही गुर्जर थे हमारे जो समाज से। बहुत बहुत धन्यवाद, हम यहाँ आए और आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा, आज हम यहाँ मौजूद थे टीला शहबाजपुर गांव में, और बड़ी बात देखने को और सुनने को ये मिली कि न तो हमें जब बात देश के मान मर्यादा और स्वाभिमान की आए तो हमें वर्दी की ज़रूरत नहीं है, और जब इस देश की सुरक्षा की बात आए तो हम बेलचे से भी हमला करने में पीछे नहीं हटेंगे। और 3 शहीद उस वक्त जो हमला हुआ था 2001 में संसद पर, उस हमले में 3 गुर्जर शहीद हुए थे। और बड़ी बात यह नहीं है कि उन 3, बात यह थी कि देश पर मरने मिटने वालों के आखिरी निशान सिर्फ यही होते हैं। जय हिंद, जय भारत।